प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 12.5 का प्रश्न संख्या 3 से बताएंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हम आपको 1 और 2 का सॉल्यूशन बताए थे, तो आज के वीडियो में हम आपको प्रश्न 3 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 3 में है, प्रत्येक समीकरण के सम्मुख कोष्ठकों में दिए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न ए और यहाँ बी दोनों को अच्छी प्रकार से लिख कर यहाँ पे हल कर रखा है, बस आपको अच्छी प्रकार से समझना है। तो दोस्तों जैसा कि प्रश्न ए में है 4a बराबर 24 और यहाँ कोष्टक में इसका मान दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे a का मान 5, 6, 9 और 10 बारी बारी से आप रख कर चेक कीजिएगा कि ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। तो जैसा कि हमने प्रश्न को यहाँ लिखा है और हल में लिखा है 4a बराबर 24। ठीक है, अब बारी तरीके से आपको लिखना है LHS बराबर। ठीक है, तो LHS बराबर हमने लिखा है LHS और ये RHS। ठीक है, तो RHS और LHS आप समझ गए, तो पहले आपको LHS को लिखना है। ठीक है, तो 4a हमने यहाँ पे 4a का मान दिया 5, प्रथम बार a का मान क्या मान है 5, तो 4 गुना 5 करेंगे तो 20। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि RHS 24 है और LHS 20 आ गया, जो कि ये दोनों एक दूसरे का बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं इसीलिए LHS बराबर नहीं है RHS के। ठीक है, तो अतः a बराबर 5। ठीक है, जैसा कि यहाँ मान दिया गया था a बराबर 5 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। आगे अब रखिएगा a बराबर 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने रखा है यदि a बराबर 6। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 6 रखा, तो अब आपको प्रश्न से लिखना है 4a बराबर 24। तो एक जगह अब क्या रखना है 6 रखना है, तो 6 चौका 24 बराबर ये 24। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 24 बराबर है 24, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है LHS बराबर RHS। ठीक है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। तो आप लिखिएगा अतः a बराबर 6 समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोनों मान क्या है आपस में बराबर हो गया। उसके बाद फिर से आपको चेक करना है यदि a बराबर 9। अब आपको a बराबर क्या लेना है 9 लेना है, तो हमने यहाँ पे लिखा a बराबर 9 रखने पे। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया था। तो 4a बराबर 24, अब एक जगह आपको क्या रखना है 9 रखना है। ठीक है, जब इसको गुना कीजिएगा तो यह जाएगा 36। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 36 और ये 24 है, यहाँ भी क्या आपस में दोनों बराबर नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिख डाला है LHS बराबर नहीं है किसके RHS के। ठीक है, तो बस आपको यहाँ नीचे लिख देना है कि अतः, ठीक है, अतः a बराबर 9 क्या है समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, अब आपको लिखना है यदि फिर से, ठीक है, a बराबर 10। अब आपको रखना है लास्ट a बराबर 10। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रखा है a बराबर 10 रखने पे। ठीक है, अब प्रश्न से लिखना है इसीलिए 4a बराबर 24। तो दोस्तों एक जगह अब आपको रखना है 10, तो 4 गुना 10 को गुना कीजिएगा तो ये 40 आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 40 आ गया और ये प्रश्न के अनुसार से RHS 24 है, जो कि एक दूसरे को बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि अतः a बराबर 10 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा a बराबर 6 समीकरण का अभीष्ट हल है, मतलब कि a बराबर 6 ही एकमात्र ऐसा मान है जो समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप प्रश्न संख्या 3 के प्रश्न ए अच्छी प्रकार से समझ गए, तो इसी प्रकार से बी और सभी क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से हल करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न बी में है k + 11 बराबर 23 और यहाँ सभी का मान दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ बारीकी से k का मान 10, 11 और 12, 13 रखकर चेक करेंगे कि ये समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ हल कर रखा है देख सकते हैं, तो हमने लिखा हल। ठीक है, k + 11 बराबर 23। अब दोस्तों आपको k का मान 10 लेना है प्रथम बार में। ठीक है, अब इसको जोड़िएगा तो 21। ठीक है, और यहाँ पे 23, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है 21 बराबर नहीं है किसके 23, यानी कि LHS बराबर RHS नहीं हो रहे हैं। तो आपको लिखना है अतः k का मान 10, यानी कि k बराबर 10 समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। अब आपको k का मान क्या लेना है 11। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा यदि k बराबर 11 रखने पर, ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग k + 11 बराबर 23, तो k का मान अब क्या रखना है 11। तो 11 + 11 रखेंगे बराबर 23, तो यहाँ देख सकते हैं 22 और यहाँ भी क्या है 23, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी बराबर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ 22 है एक तरफ 23 है। तो LHS बराबर नहीं है RHS के, तो यहाँ भी हमने लिखा है कि अतः k बराबर 11 रखने पर समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं नहीं करता है। ठीक है, इस प्रकार से। आगे दोस्तों अब आपको रखना है k का मान क्या रखना है 12। ठीक है, तो आपको रखना है यदि k का मान 12 रखने पर, इस प्रकार से आप यहाँ रख सकते हैं कि k बराबर 12। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न को यहाँ लिखना है। ठीक है, अब k का मान क्या देना है 12, तो + 11 बराबर 23, इसको जोड़िएगा तो 23 बराबर 23। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि k का मान 12 हमने रखा है, तो दोनों मान आपस में बराबर हो चुके हैं। तो आप लिखिएगा इसीलिए LHS बराबर है RHS के। ठीक है, तो आपको लिखना है अतः k बराबर 12 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। दोस्तों यहाँ पे कर रहा है, इसलिए आपको लिखना है करता है। ठीक है, इसको काट देना चूंकि ये गलती से लिखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको लास्ट मान रखना है k का मान क्या 13, क्योंकि प्रश्न में टोटल 4 मान दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको चौथा भी निकाल लेना है। तो यदि k बराबर 13, ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा है प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो k का मान 13, अब इसको जोड़िएगा तो दोस्तों यहाँ 24 आएगा और ये 23, जो कि एक दूसरे को बराबर नहीं है। तो हमने यहाँ पे लिखा है इसीलिए LHS बराबर नहीं है किसके RHS के। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं।
उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं जब बराबर नहीं हुआ तो आपको लिखना है कि अतः k बराबर 13 समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आंसर लिखिएगा कि दोस्तों ठीक है कि अतः ठीक है k बराबर क्या मान संतुष्ट कर रहा था दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं k बराबर 12। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिएगा कि अतः k बराबर 12 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यह अभीष्ट हल होंगे। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आगे इसी प्रकार से और भी प्रश्न को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या सी में दोस्तों आप देख सकते हैं कि p-7 बराबर 8 है और यहाँ इसका मान दिया गया है। तो हमने यहाँ पे लिखा है हल। ठीक है, उसके बाद बारी बारी से आपको p का मान देना है। जैसा कि पहला p का मान हो जाएगा 12, 13, 14 और 15। तो आपको लिखना है पहले प्रश्न से p का मान हमने यहाँ पे 12 दिया है, -7 बराबर 8। ठीक है, जब 12 में 7 घटाइएगा तो 5 बराबर 8, जो कि यहाँ देख सकते हैं एक दूसरे को बराबर नहीं हो रहे हैं। तो आपको लिखना है इसीलिए LHS बराबर नहीं है RHS के। ठीक है, तो आपको लिखना है कि अतः p बराबर 12 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। दूसरा में p का मान लेना है कितना, 13। तो हमने यहाँ पे लिखा यदि p बराबर 13, प्रश्न से लिखना है। ठीक है, इसलिए प्रश्न से तो p का मान 13 अब आपको देना है, -7 जब घटाइएगा तो 6, यहाँ बराबर 8। दोस्तों यहाँ भी देख सकते हैं बराबर नहीं है, तो आपको लिखना है इसीलिए LHS बराबर नहीं है RHS के। ठीक है, उसके बाद आपको लाइन भाषा लिखना है कि अतः p बराबर 13 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। इस तरह से थर्ड में आप मान लीजिएगा 14, यानी कि p का मान 14। तो आपको लेना है यदि p बराबर 14, तो इसीलिए प्रश्न से हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद p का मान 14 दिए हैं, -7 घटाइएगा तो 7 बराबर 8। यहाँ भी देख सकते हैं कि एक दूसरे को बराबर नहीं है, तो आपको यहाँ भी लिखना है इसीलिए LHS बराबर नहीं है RHS के। ठीक है, फिर यहाँ भी आपको लिखना है कि अतः p बराबर 14 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर लीजिएगा p बराबर 15, जैसा कि प्रश्न में यहाँ दिया गया है। तो हमने यहाँ पर रखा p बराबर 15, तो इसीलिए प्रश्न के अनुकूल। ठीक है, तो p का मान यहाँ पे 15 -7, तो 15 में 7 घटाइएगा तो 8, तो 8 बराबर 8। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि LHS बराबर RHS, मतलब दोनों साइड क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो आपको भाषा लिख देना है अपने प्रश्न के अनुकूल में। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में दिया गया था। तो लिखे यहाँ पे चूंकि अतः p बराबर 15 समीकरण को संतुष्ट करता है, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, p बराबर 15 समीकरण का अभीष्ट हल है, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों इसी प्रकार से प्रश्न संख्या डी को हल करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या डी में है k/7 बराबर 7 और यहाँ मान दिया गया। तो सबसे पहले आपको k बराबर 49 लेना है, k बराबर 49। ठीक है, जब इसको k का मान दीजिएगा तो 49/7 काटिएगा 7। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि 7 बराबर 7 हो रहा है। यहाँ नहीं कुछ तो एक आप मान सकते थे। ठीक है, तो 7 बराबर 7 हो चुका है, तो आपको लिखना है कि LHS बराबर RHS। ठीक है, अतः k बराबर 49 समीकरण को संतुष्ट करता है, क्योंकि दोनों मान आपस में बराबर हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको मान रखना है k का मान अब रखना है क्या, 48। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं k बराबर 48 हमने रखा। तो प्रश्न के अनुकूल में आपको लिखना है कि 48/7, जो कि दोस्तों अब ये नहीं कर सकता है, ना ही इधर से कटेगा, तो एक दूसरे को बराबर यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो लिखना है इसीलिए LHS बराबर नहीं है RHS के, तो अतः k बराबर 48 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। इस तरह से आप लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद इस बार थर्ड में आपको k का मान 46 लेना है। तो हमने यहाँ पर लिखा है यदि k बराबर 46। ठीक है, तो प्रश्न में 46/7 बराबर 7, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये दूसरे को बराबर नहीं है। तो बस आपको नीचे लिखना है कि अतः k बराबर 46 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर में k का मान हो जाएगा 44। ठीक है, तो आपको यहाँ लिखना है यदि k बराबर 44। ठीक है, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग 44/7 बराबर 7। दोस्तों यहाँ भी ये नहीं कर सकता है और ये नहीं हल हो सकता है। ठीक है, तो आपको लिखना है कि LHS बराबर RHS नहीं हो रहा है, यानी कि LHS बराबर नहीं है RHS के। तो यहाँ भी आपको लिखना है अतः k बराबर 44 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। इस तरह से आप यहाँ एक लाइन भाषा को लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों ये चारों ऑप्शन में प्रथम ऑप्शन क्या था, यहाँ पे संतुष्ट कर रहा था। तो आंसर में आपको लिखना है कि चूंकि k बराबर 49 समीकरण का अभीष्ट हल है। आपको एक लाइन इस तरह से, दोस्तों आपको नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। आपको इस तरह से लिखना है कि चूंकि k बराबर 49 समीकरण को अभीष्ट हल है, मतलब ये आप देख सकते हैं जैसा कि प्रश्न में यहाँ दिया गया था, प्रथम मान में ही हल हो चुका था। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को बराबर है, तो ये संतुष्ट कर रहा था। तो आपको नीचे इस यहाँ भी एक लाइन भाषा में लिखना है। ठीक है, चूंकि k बराबर 49 समीकरण का अभीष्ट हल है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या और भी हल करें, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है E और F। ठीक है, तो आपको इसी तरह से इन दोनों प्रश्नों को भी हल करना है। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या ई में है m + 21 बराबर 37 और इसका मान यहाँ दिया गया है। तो दोस्तों हल करने वक्त आपको क्या करना है कि प्रथम m बराबर हो जाएगा 14। ठीक है, द्वितीय में 15, तृतीय में 16 और फोर्थ नंबर में 17। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ दिया गया हल में m बराबर 14 रखा है। ठीक है, तो 14 + 21 इसको हल कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 35 बराबर में ये 37। तो दोस्तों यहाँ भी क्या है, एक दूसरे को बराबर नहीं है, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इसीलिए LHS बराबर नहीं है RHS के, तो अतः m बराबर 14 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। 2 नंबर में हो जाएगा m बराबर 15। ठीक है, यानी कि m का मान अभी क्या रखना है, 15 रखना है, तो यहाँ पे हमने रख रखा है। उसके बाद प्रश्न के अकॉर्डिंग m की जगह 15 + 21 इसको जोड़िएगा तो 36 बराबर में 37। तो दोस्तों यहाँ भी एक दूसरे को बराबर नहीं है, तो आपको लिखना है कि LHS बराबर नहीं है RHS के। यहाँ भी हो जाएगा, जब बराबर नहीं है तो आपको लिखना है भाषा में एक लाइन। ठीक है, कि अतः m बराबर 15 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। इस तरह से आपको लिखना है।
थर्ड नंबर में हो जाएगा m के मान 16, तो हमने यहाँ रखा m बराबर 16, ठीक है। उसके बाद प्रश्न के अकॉर्डिंग 16 m की जगह 16 प्लस 21 बराबर 37, इसको ऐड कीजिए तो 37 बराबर में 37। तो दोस्तों ये प्रश्न यानी कि m बराबर 16 जो है 37 बराबर 37 यानी कि इसीलिए LHS बराबर RHS, ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि अतः m बराबर 16 समीकरण को संतुष्ट करता है। इस तरह से आपको लिख देना है अगला आंसर में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर में क्या हो गया 17, यानी कि m बराबर 17 रखना है। तो यहाँ पे देखिए रखा है m बराबर 17, तो यहाँ भी प्रश्न के अकॉर्डिंग 17 प्लस 21 बराबर 37, तो यहाँ 38 बराबर 37। तो आपको लिखना है कि अतः m बराबर 17 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे m बराबर 16 संतुष्ट कर रहा था, तो प्रश्न के अकॉर्डिंग से आपको उत्तर लिखना है कि चूंकि m बराबर 16 समीकरण का अभीष्ट हल है, चूंकि ये जो है समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको यही लिखना है आंसर के रूप में, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या F में है n प्लस 5 बराबर 2, ठीक है, और यहाँ पे मान दिया गया है। तो दोस्तों n के मान बारी बारी से रखना है, 1, 2, -3, -4 और 0, इस तरह से आपको बारी से रखना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है पहले हल, ठीक है। हल में लिखिएगा n बराबर प्रथम बार में 1 लेना है, ठीक है। तो n की जगह क्या रखाएगा 1 प्लस 5, ठीक है, बराबर में 2, इसको जोड़िए तो 6 बराबर ये 2। तो दोस्तों ये बराबर आपस में नहीं हो रहे हैं, तो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। इसीलिए LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। तो बस एक लाइन यहाँ भाषा लिखना है कि अतः, ठीक है, अतः n बराबर 1, ठीक है, समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इस तरह से, ठीक है। अब आपको दूसरा मान लेना है 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं यदि, ठीक है, यदि n बराबर, ठीक है, n बराबर 2। अब आपको n की जगह क्या देना है 2, यहाँ थोड़ा सा लाइन बना लेते हैं, ठीक है। n की जगह 2 प्लस 5 बराबर में 2, प्रश्न आपको लिख लेना है मान बैठाने के बाद, ठीक है। अब इसको जोड़िए तो दोस्तों 2 प्लस 5 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब बराबर में 2, तो यहाँ भी बराबर नहीं है, तो बस आपको इसी तरह से यहाँ ये भाषा इस तरह से आपको यहाँ लिख लेना है, इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में लेना है -3, यानी कि n बराबर क्या लेना है -3, तो यहाँ लिखना है n बराबर -3, ठीक है। उसके बाद n की जगह क्या होगा यहाँ पे -3, ठीक है, प्लस 5 बराबर 2, आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि -3 प्लस 5 है, साइन किसका है +5 का बड़ा है, यानी 5 में हमको -3 घटाना है, तो क्या बच जाएगा 2, ठीक है, यानी प्लस में 2 आ जाएगा, बराबर में 2। दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि एक दूसरे को बराबर है, तो आपको यहाँ लिखना है इसीलिए LHS बराबर है RHS के। बस आपको यहाँ लिखना है अतः n बराबर -3 समीकरण को संतुष्ट करता है, इस तरह से आपको यहाँ लिख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से लिखने के बाद अब आपको चौथा नंबर में n के मान -4 लेना है, तो n बराबर -4, ठीक है। अब n की जगह यहाँ देना है -4, ठीक है, प्लस 5 बराबर 2। अब यहाँ भी उसी तरह से हल करना है जैसा कि इसको हल किए थे, ठीक है। तो 5 में से -4 घटाना है, तो प्लस में कितना बचेगा 1, चूंकि साइन इसका बड़ा है, बराबर में 2, यहाँ भी बराबर नहीं है, तो आपको लिख लेना है अतः n बराबर -4 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, इस तरह से आपको यहाँ लिख लेना है। अब आपको लास्ट में n बराबर 0, ठीक है। अब n का मान क्या लेना है 0, तो n बराबर 0। अब n की जगह क्या देना है आपको 0 प्लस 5 बराबर 2। दोस्तों n की जगह 0 हो गया, अब इसको ऐड करेंगे तो 5 बराबर 2। यहाँ भी आप एक दूसरे को बराबर नहीं देख रहे हैं, तो आपको लिखना है इसीलिए LHS बराबर नहीं है RHS के। आपको इस तरह से लिखना है कि LHS बराबर नहीं है RHS के, चूंकि एक दूसरे को बराबर नहीं है, तो अतः n बराबर 0 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आपको देखा है कि यहाँ पे मान 3 जो था, यानी कि n बराबर -3 जो था, यहाँ देख सकते हैं एक दूसरे को बराबर कर रहे थे, यानी अतः ये n बराबर -3 समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि चूंकि n बराबर -3 समीकरण को का जो है अभिष्ट हल है, चूंकि ये क्या समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं कि n बराबर -3 समीकरण का अभिष्ट हल है, चूंकि ये जो था मान -3 समीकरण यहाँ देख सकते हैं कि बराबर हो रहा था, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि प्रश्न संख्या 3 आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं या वीडियो को रोककर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से अगले प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 में आप देख सकते हैं। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 4 के ए में है, नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए। मतलब ये सारणी को आपको पूरा करना, ये खाली स्थान है, ठीक है। और इस सारणी को देखकर ही समीकरण x + 6 = 13 का हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको तरीका दिया गया है, जैसा कि ये दिख रहा है कि 1, 2, 3 से लेकर 10 तक ये x का मान है। तो दोस्तों x + 6 है, तो x की जगह इन सभी को मान को रखकर आपको इस खाली स्थान में ज्ञात करना है। तो जैसा कि x बराबर 1 है, तो दोस्तों x की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ कितना आएगा 1 + 6, तो 1 + 6 करेंगे तो कितना आएगा 7। तो बस आपको यहाँ क्या कर लेना है 7 भर देना है, ठीक है। तो दोस्तों इस बार x का मान 2 है, तो क्या करना है आपको कि x की जगह आपको 2 रखना है, ठीक है। तो 2 + 6 तो 8, तो बस आपको यहाँ 8
नोट करना है। ठीक है, इस बार क्या है 3 है, यानी कि x का मान 3 है, तो बस आपको यहाँ x का मान 3 देना है। तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, तो बस यहाँ आपको 9। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको खाली स्थान में फिल कर लेना है। ठीक है, तो जैसा कि हम यहाँ पे भर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों लास्ट में बताया गया कि x + 6 बराबर 13, मतलब यहाँ पे x का मान क्या आएगा कि 13 आएगा। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि x की जगह 7 आप रखते हैं तो 13 आ जाएगा, यानी कि x का मान ये 13 में 13 है। ठीक है, तो बस आपका ये आंसर कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपको घेरा लगा देना है, तो ये आपका हो जाएगा 7 और ये 13। ठीक है, तो इसी तरह से प्रश्न बी को हल करेंगे। जैसा कि यहाँ दिया गया है, नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण y - 6 = 4 का हल ज्ञात करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप 4 के ये हल किए, मतलब ये हल किए, उसी तरह से आपको यहाँ भी हल करना है। बस इसमें क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देख रहे हैं 4 से लेकर 13 तक ये आपको y का मान है। तो इन सभी मानों को आपको यहाँ y में रखना है और घटाना है, और जो मान आएगा आपको इस खाली स्थान में भर देना है। ठीक है, तो जैसा कि y का मान प्रथम मान में 4 है, तो दोस्तों यहाँ 4 आएगा। ठीक है, तो 4 में -6 करना है, तो यहाँ पे -2 आएगा, क्योंकि 4 में 6 तो घटेगा नहीं, क्योंकि साइन इसका बड़ा है, तो उल्टा घटाने पे क्या आएगा, माइनस में यहाँ पे कितना जाएगा 2, तो बस आपको यहाँ -2 भर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ 5 है, तो दोस्तों यहाँ एक क्या जाएगा y का मान 5, तो 5 में 6 यहाँ फिर भी नहीं घटेगा। ठीक है, जब नहीं घटेगा तो उल्टा मान घटाएंगे, क्योंकि 6 में 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी कि -1, क्योंकि उल्टा घटाने पर क्या होता है -1 आता है, क्योंकि साइन बड़ा किसका है, -6 का है। दोस्तों इस बार क्या है, y का मान 6 है, तो बस आपको यहाँ y की जगह 6 देना है, तो 6 में से 6 घटाएंगे तो क्या जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद y का मान 7 है, तो यहाँ 7 रखना है, 7 में से 6 घटाएंगे तो पूरा पूरी 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 8 है, तो y की जगह 8 देना है, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। दोस्तों आप ये समझ गए, तो इसी तरह से सभी को पहले भर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से खाली स्थान में भर लेना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न बताया गया कि y - 6 = 4, यानी कि y का मान क्या मान यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे आंसर के रूप में 4 आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि 4 का मान क्या है 10, यानी कि यहाँ पे 10 का मान ये आ रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न के अकॉर्डिंग जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या सी में है, नीचे दी हुई सारणी को पूरा कीजिए और इस सारणी को देखकर ही समीकरण 5t = 40 का हल ज्ञात करें। तो दोस्तों ये आपको प्रश्न दिया गया है और यहाँ पे आपको t बराबर इन सभी क्या है, t का मान हो जाएगा। ठीक है, तो 5t यहाँ पे दिया गया है, तो t का मान आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों t का मान आपको 3 लेना है, तो 5 × t हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको पहले हम हल करके बताते हैं इसको कैसे आपको हल करना है। ठीक है, तो आपको पहले प्रश्न को लिखना है 5t। ठीक है, अब t का मान प्रथम कितना है 3 है, तो t की जगह आपको क्या रखना है 3, तो पहले 5, और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो गुना का साइन रहता है। ठीक है, तो t का मान कितना है 3 है, तो बस आपको यहाँ 3, 5 × 3 कीजिएगा तो कितना आएगा 15। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आएगा 15। ठीक है, तो आपको यहाँ 15 भर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, फिर से लिखेंगे आपको 5t। ठीक है, उसके बाद t का मान नेक्स्ट 4 है, तो बस 5 और यहाँ पे कुछ नहीं तो गुना, और t का मान 4 है तो 4। ठीक है, बराबर 5 चौक 20, तो यहाँ कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ आपको 20 भर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट t का मान 5 है। ठीक है, तो बस आपको पहले 5t लिखना है, उसके बाद 5 नहीं कुछ तो गुना। ठीक है, t का मान यहाँ पे कितना 5। ठीक है, उसके बाद 5 × 5 = 25, तो बस आपको यहाँ क्या भर लेना है 25 भर लेना है। तो इसी तरह से सभी में आपको भर लेना है, यानी कि ज्ञात कर लेना है इस तरह से गुना करके। ठीक है, तो चलिए पहले हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। तो सभी में आपको दोस्तों इस तरह से ज्ञात कर लेना है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं। उसके बाद बताया गया था समीकरण 5t = 40 को आपको ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे t का मान क्या होनी चाहिए, जिसका मान यहाँ पे 40 होगा। तो दोस्तों आप इस सारणी में देख सकते हैं कि इसके अनुकूल 40 के अनुकूल हो जाएगा 8। ठीक है, तो आप यहाँ इस तरह से आप घेरा लगा सकते हैं, यानी कि ये इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न संख्या डी में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बताया गया है सारणी को पूरा करते हुए समीकरण z/3 = 4 का हल ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ z है और यहाँ पे z/3 है। दोस्तों यहाँ z का मान दिया गया और यहाँ कुछ आपको हल करके बता दिया गया है, तो बस आपको इसी तरह से आपको यहाँ ज्ञात करना है। जैसा कि z का मान 11 दिया गया है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ क्या लिखना है, z की जगह क्या हो जाएगा 11/3, तो 11/3 को आपको यहाँ लिखना है पूर्णांक के रूप में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे पूर्णांक में, चलिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे लिखना है। तो दोस्तों प्रश्न के अकॉर्डिंग पहले आपको लिखना है z/3 इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्रथम मान और द्वितीय मान तृतीय मान निकल गया, आपको निकालना है 11, यानी कि z का मान 11। ठीक है, तो z है बटा 3 है, तो z के स्थान पे क्या होगा 11/3। ठीक है, अब आपको यहाँ पूर्णांक में ज्ञात करना है कि इस तरह से ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस तरह का इसका आंसर किस तरह से ज्ञात करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है आपको 11/3। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है कि 3 से भागा देना है 11 में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 × 9। ठीक है, कितना शेष बचेगा 2। दोस्तों इसको पूर्णांक में लिखने के लिए आपको इस तरह का भागा देना होगा। ठीक है, तो अब इसको पूर्णांक में लिखिए, तो पहले बटा का निशान लगाना है, उसके बाद जो हर में है पहले हर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो भाग में आंसर आया, मतलब ये आंसर आया, वो आपको बटा का आगे लिखना है इस तरह से। ठीक है, और जो शेष बच गया है वो आपको ऊपर लिख देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 × 9 9 2 11, यानी कि 11/3, यानी 11/3 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज़ को आपको यहाँ फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 3.2/3, इस तरह से मान ज्ञात करके यहाँ फिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है z = 12 है। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, 12
बटा 3, ठीक है। जेड का मान कितना 12, तो हमने डायरेक्ट 12 और बटा में 3 कर लिया, ठीक है। अब आपको इसको क्या कर लेना है, भागा करना है। तो 3 चौक 12, दोस्तों ये कट गया है, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखिएगा 4, क्योंकि ये पूरा पूरी कट गया, तो आपको यहाँ से क्या लिखना है 4। और इसी तरह से दोस्तों आप समझ गए, तो आप यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी को पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ज्ञात कर लेना है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ भी खाली था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 8, 9, 10, 11 रेगुलर संख्या हो रहा था, तब 16 और 17 आपको लिख लेना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है हमने, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी को यहाँ पे फिल कर लिया है। तो दोस्तों आपको बारीकी प्रकार से इस तरह से भर लेना है, जैसा कि हमने यहाँ पे भर रखा है। दोस्तों यहाँ पे आपको 2 स्थान रिक्त दिया गया था, तो आप यहाँ देख सकते हैं मान में कि सभी मान आपस में क्या है, रेगुलर है। तो 15 के बाद 16 और 17 हमने लिखा है, आपको भी इस तरह से लिखना है और सभी को मान फिल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न में बताया गया था जेड बटा में 3 बराबर 4, यानी कि जेड का मान यहाँ पे क्या होगा, जो 4 के मान के बराबर आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 12 था, ठीक है। चूंकि आप जेड का मान 12 दीजिएगा तो 3 चौक 12 कट जाएगा, इसलिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 5 नंबर यहाँ पे दिया गया, हल ज्ञात कीजिए, मतलब कि हल आपको करना है। तो यहाँ 22 + 6 = 18 दिया गया है, ठीक है। आपको इसको हल करना है, तो किस तरह से इसको हल कीजिएगा, चलिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे हल करना है। जैसा कि प्रश्न में आप देख रहे हैं 22 + 6 = 18, तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। दोस्तों अब इसको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने के लिए आपको एरो का निशान लगाना है, ठीक है। उसके बाद 22, अब यहाँ पे क्या है 6 है, दोस्तों 6 को इधर पक्षांतर करना है, ये साइड लाना है। तो ये प्लस का है, जब इधर आ जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। तो 22 को हमने यहाँ पे कॉमन रखा, ठीक है। 18 को 18 लिखा और इसको पक्षांतर करने पर ये माइनस में जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ 22 का मान हो जाएगा, 18 में 6 घटाइएगा तो 12, ठीक है। 18 में 6 घटेगा तो 12, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बी नंबर में आप हल कीजिए, ठीक है। तो बी नंबर में आप यहाँ देख सकते हैं क्या है, जेड -7 = 20 है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको इस तरह से हल करना है, एरो का निशान लगाना है, जेड को कॉमन करना है, ठीक है। उसके बाद बराबर 20, ये माइनस में 7 है, तो -7 को पक्षांतर कर दीजिए, मतलब इधर ले आइए, ठीक है। तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसीलिए हो जाएगा जेड का मान 20 + 7 को करेंगे तो 27, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ प्रश्न संख्या सी को हल करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सी को हम लिख लेते हैं। सी में है 7p = 140, ठीक है। अब आपको 7p = 140 है, तो p को पहले आपको कॉमन करना है, ठीक है। उसके बाद गुना का मान गुना में रहेगा और गुना का मान भागा में चलाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 से भागा दीजिएगा 140 में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं 20 आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर होगा p = 20, ठीक है। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं प्रश्न डी में, ठीक है। तो डी में है दोस्तों क्या है, q/5 = 7। तो बस आपको क्या करना है कि जो हर में उसको पक्षांतर गुना कर देना है, ठीक है। तो q बराबर हो जाएगा 7 × 5, तो इसीलिए q का मान दोस्तों हो जाएगा 7×5 = 35, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट ई नंबर प्रश्न को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्न ई को, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, k/8 = 12 है, ठीक है। दोस्तों जब भी आपको इस तरह से मिले तो क्या करना है कि हर वाले को पक्षांतर गुना कर दीजिए, ठीक है। तो बस आपको क्या लिखना है, k = 12, ठीक है। ये क्या है, भाग में, यानी कि हर में, तो हर वाले को उधर कीजिएगा, यानी पक्षांतर कीजिएगा तो ये गुना में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए k बराबर बड़े अट्ठे कितना हो जाएगा 96, ठीक है। तो k का मान कितना आ गया 96, ये आपका राइट आंसर है। तो देखिए दोस्तों इसको कैसे हल करना है, 9/22 = 81 है, ठीक है। तो पहले आपको 22 को क्या करना है, कॉमन कर लेना है, ठीक है। 22 कॉमन, ठीक है। उसके बाद 81 और ये गुना वाला मान भाग में आएगा, ठीक है। तो 9 से भागा दीजिएगा 81 में, तो 9 बेरी में आ जाएगा, ठीक है, पूरा पूरी कट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा 22 = 9, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जी नंबर प्रश्न देखिए क्या है, x - 3 = 0 है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, x को कॉमन करना है, ठीक है। तो ये माइनस का है, जब इसको पक्षांतर कीजिएगा तो +3 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इसका क्या आएगा, x का मान 3 आ जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। उसके बाद प्रश्न जी ये सॉल्व हो गया। अब आपको अगला प्रश्न को हल करना है। तो दोस्तों यहाँ जी हो गया। लास्ट क्वेश्चन एच नंबर में, जो कि यहाँ दिख रहा है t + 50 = 75, ठीक है। अब चलिए इसको कैसे हल करना है। तो दोस्तों इसको आपको इस तरह से हल करना है, जैसा कि यहाँ लिख लेते हैं प्रश्न को पहले, ठीक है। t + 50 = 75, ठीक है। अब आपको इसको हल करना है। तो यहाँ से दोस्तों t को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। बराबर 75, ये प्लस का है, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस में 50, ठीक है। अब यहाँ से t का मान हो जाएगा दोस्तों 75 में 50 घटाइएगा तो यहाँ आएगा 5 और ये 2, यानी ये t का मान 25 आ गया। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप ये प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ गए।